नमस्कार भाई। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल ग्रुप के ऊपर भाई। आज की वीडियो के अंदर हम हरियाणा जीके का महत्वपूर्ण टॉपिक हरियाणा की कृषि और जलवायु के बारे में पढ़ेंगे भाई। इस वीडियो के अंदर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं भाई। आज का हमारा पहला प्रश्न रहने वाला है, गाँवों में कृषि के साथ एक जुआ है भाई। तो कृषि किसके साथ एक जुआ है? तो हमारा राइट आंसर होगा वर्षा के साथ भाई। अगर वर्षा अच्छी होती है तो हमारी फसल अच्छी होती है, अगर वर्षा में कमी रह जाती है तो भाई फसल के अंदर भी कमी रह जाती है। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में गेहूं की सबसे अधिक पैदावार किस जिले के अंदर होती है भाई? तो गेहूं की सबसे अधिक पैदावार हरियाणा के अंदर सिरसा जिले के अंदर होती है भाई। सिरसा जिले के अंदर गेहूं की सबसे अधिक पैदावार होती है और साथ ही कपास की भी सबसे अधिक पैदावार सिरसा जिले के अंदर होती है भाई। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सिरसा हरियाणा का सबसे बड़ा जिला भाई, सबसे बड़ा जिला है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके भाई। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी फसल अच्छी जल निकासी वाली उर्वरक मृदा, मध्यम तापमान और ढेर सारी धूप की आवश्यकता रखती है भाई? तो वह कौन सी फसल है जो अच्छी जल निकासी और अच्छी धूप और अच्छी मृदा के अंदर पैदा होती है? तो राइट आंसर होगा हमारा वो मकई की फसल है भाई। कौन सी फसल है वो? मकई की फसल है, यानी मक्का की फसल है भाई। और मक्का की फसल को हम किस कैटेगरी के अंदर रखेंगे? तो ये हमारी खरीफ की फसल होगी भाई। कौन सी फसल होगी? खरीफ की फसल होगी, जो कब बोई जाती है? जून जुलाई के महीने के अंदर बोई जाती है भाई। अगला प्रश्न हमारा, खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए बुआई से पहले क्या किया जाता है भाई? तो खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए बुआई से पहले मिट्टी की जुताई की जाती है भाई। मिट्टी को अच्छी प्रकार से जोता जाता है, उसके बाद ही फिर फसल की बुआई की जाती है भाई। अगला प्रश्न हमारा, प्रदेश में मोरनी की पहाड़ियों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है भाई? तो मोरनी की पहाड़ियों के अंदर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है भाई। किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, जो चट्टानों के टूटने से बनती है भाई। चट्टानों के टूटने से बनती है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला रेतीला नहीं है भाई? तो रेतीली मिट्टी कौन से जिले के अंदर नहीं है? यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा भाई कुरुक्षेत्र के अंदर भाई। सिरसा हो गया, भिवानी जिला और महेंद्रगढ़ जिला है जो इन जिलों के अंदर रेतीली मिट्टी पाई जाती है, जबकि कुरुक्षेत्र जिले के अंदर रेतीली मिट्टी नहीं पाई जाती भाई। अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार के द्वारा गेहूं पर निम्न में से कौन सा कर समाप्त कर दिया गया भाई? तो गेहूं के ऊपर कौन सा कर समाप्त किया है? राइट आंसर होगा हमारा वैट कर भाई। कौन सा कर समाप्त किया है? वैट कर। हरियाणा सरकार ने यह कर कब शुरू किया था? 1 अप्रैल 2004 को शुरू किया था भाई। कब शुरू किया था? 1 अप्रैल 2004 को शुरू किया था। हाल ही में यह कर समाप्त कर दिया गया भाई। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा की मुख्य खरीफ फसल है भाई। तो हरियाणा की मुख्य खरीफ कौन सी फसल है? राइट आंसर होगा हमारा चावल भाई। मुख्य खरीफ की फसल कौन सी है? चावल है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है भाई? तो हरियाणा के किस भाग के अंदर सबसे कम वर्षा होती है? हमारा राइट आंसर होगा दक्षिण पश्चिमी भाग के अंदर भाई। दक्षिण पश्चिमी भाग में सबसे कम वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, हरियाणा का अधिकतम भाग निम्न में से किस मृदा का है भाई? तो हरियाणा का जो अधिकतम भाग है वो कौन सी मृदा का है? राइट आंसर होगा हमारा दोमट मृदा या फिर कच्छारी मृदा बोल सकते हैं हम इसको भाई। तो हरियाणा का जो अधिकतम भाग है वो दोमट मृदा का है भाई। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में सरसों की सर्वाधिक खेती की जाती है भाई? तो हरियाणा का कौन सा जिला है जिसमें सबसे अधिक सरसों की पैदावार होती है? तो राइट आंसर होगा हमारा महेंद्रगढ़ के अंदर भाई। महेंद्रगढ़ के अंदर सबसे अधिक सरसों की पैदावार होती है। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के प्रख्यात कृषि भूगोलविद डॉक्टर जसवीर सिंह ने प्रदेश की मृदा को कितने भागों में बांटा है? तो हरियाणा की मिट्टी को डॉक्टर जसवीर सिंह ने कितने भागों में बांटा है? राइट आंसर होगा 6 भागों के अंदर भाई। कितने भागों में बांटा है? 6 भागों में। कौन कौन से 6 भाग है? पहला भाग रहने वाला है अति हल्की मिट्टी भाई। अति हल्की मृदा या मिट्टी हम बोल सकते हैं। दूसरा भाग है हल्की मृदा भाई, जो हल्की मृदा है। और तीसरा भाग है मध्यम मृदा भाई, मध्यम मृदा, जो ज्यादा हल्की और ज्यादा भारी नहीं है भाई। और चौथा भाग हमारा
सामान्य भारी मृदा भाई, जो सामान्य भारी नॉर्मल भारी मृदा है वो हमारा फोर्थ पार्ट हो गया भाई। और फिफ्थ पार्ट रहने वाला हमारा भारी मृदा भाई, जो अधिक भारी है भाई, भारी मृदा है। और सिक्स्थ पार्ट रहने वाला हमारा चट्टानी मृदा भाई, कौन सी मृदा है? चट्टानी मृदा है। तो डॉक्टर जसवीर सिंह ने हरियाणा की मिट्टी को 6 भागों में बांटा है। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो के अंदर भाई।